हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है मीन्स का, तो आप देखिए और फिर इस पार्ट में आइए। तो इस पार्ट में हम लोग सारे केमिकल रिएक्शन कवर करेंगे और हमने बोला था कि हम लोग डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को क्या डिस्टिंग्विश करता है वो पढ़ेंगे। तो हम लोग 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, दूसरा है कार्बन अमाइन टेस्ट, तीसरा है नाइट्रस टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौथा है हिंसबर्ग टेस्ट जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर का। तो आप बने रहिए और अपनी कॉपी पेन निकालिए, वीडियो को 2x में देखिए, जो भी करिए और अपना रिवीजन स्टार्ट करिए। तो पहला है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कई बार आपको आपसे पूछ लेता है कि मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में जो मस्टर्ड ऑयल का स्मेल आता है ना, वो किस स्पीशीज से आता है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये हॉफमैन, वेट अ मिनट, सॉरी, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है इसमें। इसके सबस्ट्रेट देख लो, अमोनिया, ये हमारा अमाइंस जो है वो CS2 से रिएक्ट करता है। CS2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, RNH, एक H ले लेगा ये, और SH। ठीक है, ये बनाया इसने। ठीक, अब क्या हुआ, ये जो है फर्दर RNCS ये स्पीशीज में आ जाता है। यही स्मेल करता है मस्टर्ड ऑयल की तरह, सरसों का तेल जो आपने घरों में देखा होगा, स्मेल किया होगा। तो ये मस्टर्ड ऑयल की तरह स्मेल करता है। एंड दिस स्पीशीज इज कॉल्ड आइसोथायोसाइनेट। ओके, दिस स्पीशीज कॉल्ड आइसोथायोसाइनेट। ओके, ये N है। तो ये स्पीशीज पूछ लेता है कि मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में कौन सा स्पीशीज मस्टर्ड ऑयल का स्मेल करता है, वो आपको नाम दे देगा या फिर वो आपको स्पीशीज बना के दे देगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए। ओके, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। दूसरा देखो, आपको रिएक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता देंगे। दूसरा है कार्बलमाइन टेस्ट। कार्बलमाइन टेस्ट ये तो हम लोग क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारी अमीन है, अमीन की जब हम लोग रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो क्या बनता है, और यहाँ पे अल्कोहलिक KOH। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है, व्हाट इज दिस इज साइनाइड। ठीक है, हमें एक साइनाइड, सॉरी, आइसोसाइनाइड का एक वो मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है जो कि बहुत पंजेंट स्मेल करता है। एंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल की वजह से इस रिएक्शन में हम लोग को पता लगता है कि हमारे जो टेस्ट ट्यूब है उसमें, जैसे हम लोग टेस्ट ट्यूब में डाला, हमने क्लोरोफॉर्म डाला, अल्कोहलिक KOH डाला, तो हमें एक आइसोसाइनाइड की स्मेल मिलेगी। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा कंपाउंड अमीन्स है। ठीक है, उसके बाद KCl प्लस H2O, तो ये दो से हम लोग पता लगा सकते हैं। तीसरा तीसरा है इम्पोर्टेंट, यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है। हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, वो ऐसे पता लगाएंगे कि देखो, सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री पे आते हैं, फिर 2 डिग्री पे आएंगे, एंड फिर हम लोग लास्ट में 3 डिग्री पे आएंगे। ठीक है, तो इसको आराम से देखिए, एकदम शांति से, तब आपको समझ में आएगा। देखो, पहला है नाइट्रस एसिड से इसका रिएक्शन कराएं। पहला है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2। ठीक है, नाइट्रस एसिड, आपको पता होगा HNO2 कैसे बनता है। ये बनता है, सॉरी, ये बनता है किससे, NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों की रिएक्शन होती है तब नाइट्रस एसिड बनता है। और इस रिएक्शन में हम लोग को नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराना है। और नाइट्रस एसिड कैसे रिएक्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्शन, ये देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा, दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन। ये जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जो कि अमाइंस में रिएक्ट करेगा, अमाइंस के साथ रिएक्ट करेगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को कैसे करना है वो देखो। पहला है 1 डिग्री। 1 डिग्री में दो तरह से देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला है एलिफैटिक। देखो, इतना दम क्लियर कट आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमने आपको जितना आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो, ताकि आपको समझ में आए और लास्ट टाइम पे पैनिक ना करें। ओके, तो एलिफैटिक में क्या होगा, जब हम लोग एलिफैटिक को 1 डिग्री एलिफैटिक को HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है, एलिफैटिक
डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट। अब क्या होगा, ये जो डायजोनियम सॉल्ट होगा, जैसे ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं R2+Cl, ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट बना। अब क्या है कि क्योंकि ये स्पीशीज बहुत अनस्टेबल है, ठीक है, ये स्टेबल नहीं है, एलिफैटिक की बात हो रही है, एक एक चीज अभी क्लियर होगा, एरोमेटिक पे नहीं आ रहे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये स्पीशीज बहुत ही अनस्टेबल होती है, तो ये लिबरेट कर देती है नाइट्रोजन गैस को। जब इसने नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर दी, मतलब क्या हुआ, एक एफरवेसेंस आया, किसका, N2 का एफरवेसेंस आया। हमने एक रिएक्शन, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमारे पास 1 डिग्री, हमें पता नहीं है, लेट्स सपोज हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन है, ठीक है, हमने HNO2 डाला, तो अगर हमें एक एफरवेसेंस आया, झाग जैसा उठा, मतलब हमें बुलबुले जैसे आए और गैस ऐसे छिस जैसे गैस निकली, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास 1 डिग्री अमाइंस है, ठीक है। अगर हमारे पास एरोमेटिक हो, यही सीन 1 डिग्री एरोमेटिक हो और HNO2 के साथ में रिएक्ट करा, तो हमारा भी सेम बनेगा, एलिफ एरो, यहाँ पे एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, एरोमेटिक डायाजोनियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या सीन रहेगा, 1 डिग्री के साथ ये सीन था, यहाँ पे क्या सीन रहेगा, यहाँ पे जैसे कि ये हमारा, अगर हम लोग इसको एनिलीन लिया, हमने HNO3 के साथ, इसको HNO2 के साथ हमने इसको रिएक्शन कराया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला N2+, वही सेम चीज मिला, पर इसके साथ क्या है, ये स्टेबल है, ये क्वाइट स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, ये हमारा स्टेबल है, क्योंकि हमारे पास ये इस रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ये रेजोनेंस कर रहा है, ये स्टेबल है, और क्योंकि ये स्टेबल है एट वेरी लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में ये स्टेबल होता है, अगर हाई टेम्परेचर कर देंगे तो इससे भी नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, एट लो टेम्परेचर ये स्टेबल होता है, और इस कंपाउंड को हम लोग एज अ इंटरमीडिएट यूज कर सकते हैं फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फंक्शनल ग्रुप। इसको अभी आप लोग पढ़ेंगे अगर डाइजोनियम सॉल्ट में, तो आप देखेंगे कि ये इंटरमीडिएट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हटा के नए नए हम लोग ग्रुप्स लगा सकते हैं, जैसे H3PO4 लगा दी तो H लग जाएगा, बेंजीन बन जाएगी, तो हम लोग नए नए ग्रुप्स बना सकते हैं इस रिएक्शन की मदद से, और हमें अभी अभी फिलहाल में ये मिल रहा है जो कि क्वाइट स्टेबल होगा, यहाँ पे एफरवेसेंस नहीं होगी N2 की, और हमें एक डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा 2 डिग्री। 2 डिग्री में क्या केस होता है, 2 डिग्री में हमें एक स्पेसिफिक चीज मिलती है, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, नाइट्रोसो टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ये क्या होता है, अगर हम लोग 2 डिग्री वाले को HNO2 के साथ रिएक्ट कराएं, हम लोग को HNO2 के साथ कभी कभी ये भी दे सकता है NaNO2+HCl, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो मिलके वही बन रहा है, ओके। तो अगर हम लोगों ने ये लिया, तो अब क्या होगा, हमें एक येलो ऑयल मिलेगा, येलो ऑयल मिलेगा प्लस H2O। ये येलो ऑयल क्या रहता है, देखो ये R2, जैसे R2NH हमने HNO2 के साथ रिएक्ट किया ना, तो हमें क्या मिला, R2N, और ये NO, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल था ना, H हट के इलेक्ट्रोफाइल लग गया, ठीक है, प्लस H2, ये हमारा येलो ऑयल है। तो हमें 2 डिग्री वाले के साथ एक स्पेसिफिक येलो ऑयल मिलता है, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये 2 डिग्री है। अब 3 डिग्री के साथ क्या होता है, 3 डिग्री के साथ क्या होगा, कुछ नहीं, 3 डिग्री के साथ, क्योंकि ये हमारे पास इसमें कोई भी H अवेलेबल नहीं है, तो ये सिंपली प्रोटोनेशन हो जाएगी, प्रोटोनेशन हो जाएगी H+, और देखो प्रोटोनेशन हो गई इसमें, और ये सिंपल ये एक कंपाउंड बन गया, एडिशन कंपाउंड बन गया, सिंपली प्रोटोनेशन हो गया और कुछ नहीं हुआ। तो हम लोगों ने एक जस्ट क्या निकाला, वो ये निकाला कि 1 डिग्री के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो एफरवेसेंस आएगा N2 का, 2 डिग्री के साथ कर रहा है तो येलो ऑयल बनेगा, और 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ओके। तो इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट चीज में बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है, तो इसको लिख लो, हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, ये हमारा लास्ट रहेगा इस वीडियो का, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट, जो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए एकदम, ठीक है। तो अभी हम इसको इतना अच्छे से आपको समझाएंगे कि आपके दिमाग में छप जाएगा ये चीज, ठीक।
और इससे डिटेलिंग हमें नहीं लगता आपको कहीं से मिलेगा, कहीं आपको समझ में आएगा। आपको बहुत डिटेल में हर एक चीज समझाएंगे कि क्या चीज कैसे हो रही है। ओके, तो लास्ट फ्यू मिनट्स आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हिंसबर्ग क्या है? PHSO2Cl, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट, दिस इज Cl। ओके, या वही इसको खोल के लिख दो, SO2Cl, ठीक है, दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, इसमें हम लोग अगर अमाइंस डालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सल्फोनामाइड। ओके, दिस इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हिंसबर्ग प्लस अमाइंस। अब ये सल्फोनामाइड क्या कैसे कैसे बनेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ, ये होता है इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। तो आइए वैसे ही टेबल बना के अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, तो सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड कैसे होता है? अब देखो ये सल्फोनामाइड, जैसे ये ना सॉल्युबिलिटी बेस्ड टेस्ट है, सॉल्युबिलिटी बेस्ड टेस्ट है। किसकी सॉल्युबिलिटी? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो सल्फोनामाइड बन रहे हैं वो कैसे सॉल्युबल हैं, उस पर ये टेस्ट डिपेंड करता है। ठीक है, समझ लो हमारा 1 डिग्री सल्फोनामाइड बना, ये 2 डिग्री सल्फोनामाइड बना, और ये 3 डिग्री सल्फोनामाइड बना। पहले बता देते हैं कि जो सल्फोनामाइड बना है वो कैसे हुआ है, फिर इसकी रिएक्शन लास्ट में बना के खत्म कर देंगे। ओके, अब क्या हो रहा है? 1 डिग्री क्या हो रहा है? जो 1 डिग्री सल्फोनामाइड बना, सल्फोनामाइड कैसे बन रहा है? हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन करके। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? 1 डिग्री वाला जो बन रहा है वो डिसॉल्व हो जा रहा है इन एल्कली, एल्कली प्लस या एंड H2O, सॉरी, एल्कली और H2O में ये डिसॉल्व हो जा रहा है, और एंड दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, इट फॉर्म्स, इट फॉर्म्स एक्वस लेयर, एक्वस लेयर। ये क्या होती है एक्वस लेयर? अभी सब समझाते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला जो है वो इनसॉल्युबल है, सेकेंड डिग्री वाला इनसॉल्युबल, स्पेलिंग, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म्स अपर लेयर, अपर लेयर फॉर्म कर रहा है। ओके, अपर लेयर फॉर्म कर रहा है, एंड द 3 डिग्री वाला वो रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट रिएक्ट, एंड इट इज ईथर सॉल्युबल। ओके, एंड इट इज ईथर सॉल्युबल। तो आपको सब सॉल्युबल पता है, ये एल्कली और H2O में सॉल्युबल है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, एंड लास्ट वाला ईथर सॉल्युबल है और रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा? जब जैसे हम लोगों ने ये टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमारा मिक्सचर है, किसका? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का मिक्सचर है। ओके, हमने इसमें डाला क्या? हिंसबर्ग रिएजेंट डाला। ठीक है, अब क्या होगा? हिंसबर्ग रिएजेंट डाला तो बोल रहा है 1 डिग्री वाला एक्वस लेयर बना रहा है। एक्वस लेयर क्या हुई? एक्वस लेयर हुई हमारी नीचे वाली लेयर, ये लेयर जो 1 डिग्री वाला होगा वो नीचे टेस्ट ट्यूब के सबसे नीचे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्वस लेयर में एक्यूमुलेट हो जाएगा। 2 डिग्री वाला उसके ऊपर वाली लेयर बनाएगा, दिस इज 2 डिग्री वाला। ठीक है, 2 डिग्री वाला। और जो 3 डिग्री वाला है, समझ लो जो 3 डिग्री है वो रिएक्ट ही नहीं किया, वो कहीं नीचे पे कहीं पे अनरिएक्टेड सा, या फिर उसको वो पाउडर के फॉर्म में, मतलब जो हमारा सॉल्ट डाला है सॉल्ट के फॉर्म में ही रह जाएगा। 3 डिग्री वाला रिएक्ट ही नहीं करेगा, रिएक्ट, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और इसको हम लोग आसानी से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मेथड से या और किसी मेथड से बाहर निकाल लेंगे। ओके, तो ये हमारा जिस था इन चीजों का, तीनों का। अब क्या हो रहा है? रिएक्शन एक बार देख लो, कई कई बार रिएक्शन हम लोग से पूछ लेता है। तो 1 डिग्री अगर हम लोग बात करें तो इसको RnH2 से करेंगे, ये हमारा PHSO2Cl है, ये लोन पेयर ये इधर आया, इसने इसको बाहर फेंका, और ये हमारा बन गया NH। ओके, ये बन गया। अब इसने KOH के साथ बेस के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया? SO2, एक हाइड्रोजन निकाल लिया इसने, और ये बन गया हमारा ये। ठीक है, अब ये फिर HCl के साथ रिएक्ट करेगा और हमारा PHSO2NHR, यही होता है हमारा सल्फोनामाइड। ये इसका नाम है N, क्योंकि एक नाइट्रोजन है, N एल्काइल बेंजीन। देखो एक नाइट्रोजन एक R के साथ लगा है इसलिए N लगा है, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है,
ये है हमारा 1 डिग्री में ये बनेगा दिस फॉर्म एक्वस लेयर, ओके। एंड जो सेकेंड डिग्री वाला है, जो सेकेंड वाला है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। जो सेकेंड वाला है इसको दूसरे से वो कर लेते हैं। सेकेंड वाला है वो है R2NH ना, R2NH प्लस PHSO2Cl। ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा हमारा, सॉरी, PHSO2NR2 प्लस HCl, ओके। ये हमारा N डाई डाई एल्काइल बेंजीन बेंजीन सल्फोनामाइड, ओके। ये बना लिया हमने। ये हमारा ऊपर की लेयर में बन जाएगा, अपर लेयर में, ठीक है। और 3 डिग्री वाला तो रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये हो गई रिएक्शन जो कभी कभी पूछ लेता है। ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। और इससे अच्छा आपको हिंसबर्ग टेस्ट कहीं से समझ में नहीं आएगा। ये पूरा एक डिटेल व्यू था। तो आपने अमीन्स में सब कुछ कवर कर लिया है। आप टीचिंग एग्जाम्स के पीवाईक्यू लगाइए और आपसे सारे पीवाईक्यू लाइन से सॉल्व होंगे। तो अगर आप हमें सपोर्ट देना चाहते हैं तो लाइक करिए और ऐसे ही बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।